आपको बता दें और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें बीजेपी के प्रवक्ता राजर्षि लहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजर्षि जी, जिस तरीके से ये फेरबदल हुआ है, अगर संवैधानिक रूप से आप कहेंगे तो इसमें कोई भी गलत चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन खास तौर पर विपक्षी खेमे की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कई जो अहम विभाग थे आखिर सब कुछ छीन लिया गया, कुछ भी नहीं रखा गया इनके लिए। बात तो है, ये जो भी कार्य किया गया है, ये संसदीय प्रक्रिया को मान के किया गया है, कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है। और जो तृणमूल कांग्रेस अपने आप को तीसरी बड़ी पार्टी कह रही है वहां पे संसद में, जबकि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा में एकमात्र विरोधी पार्टी है और आपकी प्रधान विरोधी दल है, उस पार्टी के हमारे हक होते हुए भी पीएससी का चेयरमैन या फिर 8 जो कमिटियां है विधानसभा में जिसमें विपक्षी दल को हेड करना चाहिए, उसमें एक भी स्थान नहीं दिया है। तो उसके बारे में पहले तृणमूल कांग्रेस को सोचना चाहिए। हमने कोई अगणतांत्रिक काम भाजपा ने नहीं किया है, पर तृणमूल कांग्रेस अगणतांत्रिक काम अवश्य किया है, उसका जवाब उसे पहले देना चाहिए। जी, ये बात तो मैंने पहले ही कह दी थी कि अगर संवैधानिक तौर पर आप बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सही होंगे, सरकार सही होगी, क्योंकि संवैधानिक रूप से कोई गलती नहीं की गई है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये भी उठता है, अगर कुछ बातें सुनी जाए तो उसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था और साफ तौर पर कहा था कि जो गृह विभाग है वो विपक्ष के खेमे में ही रहता है, तो इसे ना बदला जाए। क्या कहेंगे आप? भारत में ऐसा भी एक प्रचलन था कि वो आपकी वाइस प्रेसिडेंटशिप जो है वो भी विपक्ष के नेता विपक्ष के द्वारा चुनी गए प्रेसिडेंट सरकार की होगी, वाइस प्रेसिडेंट विपक्ष से होगा। तो ये सारे के सारे जो होता जो नियम थे, इस नियम को किसने तोड़ा? ये तो कांग्रेस ने तोड़ा है। इंदिरा गांधी के समय से तो ये तोड़ते तोड़ते आया हुआ है। तो आज ही अचानक ये सब कुछ दाय, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भाजपा के ऊपर कैसे आ रही है? पहले कांग्रेस खुद तो जो सरकार चलाया है 50 साल तक, वो खुद तो अपने आप को करे, फिर हमारे ऊपर दोष दे। जी, शुभम गांगुली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शुभम जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जो ये फेरबदल हुआ है, पिछले 3 दशक में देखें तो शायद 3 दशक तक ऐसा कोई बदलाव अब तक सामने तो नहीं आया था। देखिए, पहली बार नहीं है कि भाजपा विरोधियों का कंटरोध करना चाहती है, उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। हमने देखा था कि ये लोग कैसे पार्लियामेंट में फार्म लॉज को, 3 जो फार्म बिल थे उनको बुलडोज करके ले गए, ध्वनि वोट के माध्यम से उनको पास कराए। फिर क्या हुआ? उन लोगों को वो 3 बिल वापस लेने पड़े क्योंकि किसान सड़क पर आ गए, आम आदमी सड़क पर आ गया, क्योंकि वो आम आदमी के खिलाफ था। सरकार के वो जो क्रोनी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फेवर कर रहा था। अब देखिए कि टीएमसी को फूड डिस्ट्रीब्यूशन के पैनल के सभापति के पद से हटाया गया है। हम अगर देखें कि टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने भारतवर्ष में खाद्य साथी जैसे रेवोल्यूशनरी स्कीम से एक मॉडल क्रिएट किया है कि कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो TMC will be the most potent party. TMC is the most important party in the parliament, which can guide the food distribution committee. But the भारतीय जनता पार्टी ने ये चूज किया है कि वो लोग टीएमसी को नहीं रखेंगे, कांग्रेस को नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने लोगों को रखेंगे। ये तो पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा था कि कैसे ऑपोजिशन को हटाकर रात के 5 बजे सरकार गठन की जा रही है महाराष्ट्र में। तो ऑपोजिशन का वॉइस मजल करके, ऑपोजिशन को छोटा करके ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। जी, विपक्ष को, राजर्षि जी, विपक्ष को हटाकर विपक्ष की आवाज दबाकर क्या ये लोकतंत्र को शोभा देता है, जिस तरीके से शुभम जी कह रहे हैं? देखिए, पहले तो तृणमूल कांग्रेस को खुद ये देखना चाहिए कि राज्य की विधानसभा में जो 8 कमिटीज भाजपा को एकमात्र और प्रधान विरोधी दल को प्राप्त होनी चाहिए, उस कमिटी में भाजपा को रखा गया है, विपक्ष को रखा गया है कि नहीं रखा गया है? पहले पश्चिम बंगाल के बारे में बात करना चाहिए। पीएससी का चेयरमैन जो कि बाय डिफॉल्ट विपक्ष के विरोधी दल नेता को आना चाहिए, विपक्ष के नेता को आना चाहिए,
वो उसको लेके भी राजनीति किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस में उसको ज्वाइन करवा के ना बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस डाला जा रहा है। विपक्ष के नेता को नहीं दिया जा रहा है। 8 और कमिटीज है पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कि नहीं दिया गया है। और ये जो आवाज दबाने की बात चल रही है, फार्म लॉस, 500 दिन से ऊपर लोग रास्ते में, ये दुर्गा पूजा में भी रास्ते में बैठे हुए अपने हक की नौकरी के लिए, उसके बारे में तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा है। लोगों की नौकरियां खा रही है, पैसे लेके नौकरियां बेचा जा रहा है, उसके बारे में क्या है? कोर्ट में आज फैसला, ममता बनर्जी जी खड़ी होकर बोल रही है कि 18,000 17,000 नौकरियां है, कोर्ट की वजह से नहीं दे पा रहा हूं। उसके बावजूद जब कोर्ट पूछ रहा है कि नौकरी कहां पे है, आप दे दीजिए, कोई पाबंदी नहीं है नौकरी देने में। आज तक इतने दिन हो गए, 17,000 नौकरियां कहा था मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर, एक भी नौकरी आज तक पूजा के पहले नहीं दे पाया। 500 दिन हो गए, ये लड़के रास्ते में खड़े हैं, इसको पास नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, इसको शौचालय यूज करने नहीं दिया जा रहा है, बंद किया कर दिया रहा है। हाईकोर्ट से परमिशन लेके पूजा के टाइम में धरना के लिए बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात तृणमूल कांग्रेस के कोई भी ऑपोजिशन ये वॉइस दबाने की बात ना करे तो ही अच्छा है। और जो भी किया हुआ है वो संसदीय गणतंत्र को मान के किया गया है। अगर नहीं लगता है तो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके विरोध कर सकता है, कंठरोध। जबकि पूरे सदन में कौन सी कमेटी में कौन सी जगह पे भाजपा को रखा गया था, कांग्रेस के टाइम में सब जगह पे निकाल दिया गया था। क्या बर्ताव किया गया था तथागत राय के साथ, वो थोड़ा पूछ ले। यूपीए 1 जब गवर्नमेंट आया था, तो ये सब कहने से पहले उन्हें अपने आप के अपने खेमे में नजर डालनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। इतने दिनों बाद जो भी हुआ है ये संख्या तत्व के ऊपर निर्भर होता है, संख्या तत्व नहीं है जी बिल्कुल, संख्या पर निर्भर होता है, कितने एमपीज हैं उस पर निर्भर होता है। जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट लोकेश जिंदल जी जुड़ गए, एक एक करके सवाल लेते हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। सर लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस की अगर खेमे की बात करें तो 2 अहम पद थे, दोनों पद चले गए। हालांकि इसके पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बकायदा केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि अब तक ऐसा होता है कि जो गृह विभाग है वो विपक्ष को ही दिया जाता रहा है, तो वो विभाग नहीं छीना जाना चाहिए। हालांकि पूरी जो गणित है वो अंकों पर निर्भर करती है, फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे मित्र बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे थे कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो मैं उन्हें बता दूं कि सभी जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है वो पार्लियामेंट्री रूल्स द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता। और दूसरी बात, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर ये इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है, ये संविधान कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये संविधान का मूलभूत स्त्रोत्र है। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो करते तो इससे संविधान और पूरा राष्ट्र, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो ढह सकता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी एक बहुत बड़ा काम करती है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में दर साल लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टीज को अहम भूमिकाएं इसलिए दी गई थी ताकि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके, सभी नीतियां, सभी पॉलिसीज को पब्लिक डोमेन में लाया जा सके और जिन नीतियों और पॉलिसीज द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध हो उसे पार्लियामेंट के संज्ञान में लाया जा सके, उसे मीडिया में लाया जा सके, उसे पब्लिक में लाया जा सके। तो अगर इस तरह की रणनीति भाजपा अपनाती है कि ऑपोजिशन पार्टी को ही इन कमिटीज में नहीं रखेगी, वे खुद ही अपने जो लोग हैं उनको इन कमिटीज में बैठा देगी, तो ना तो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रह पाएगी और ना ये पॉलिटिकल सिस्टम चल पाएगा। ये तो एक तरह का सीधा साधा इन्होंने बजा दिया, एक पूरा तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम होगा, जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इनकी ड्रैकोनियन लीडरशिप रहेगी, एग्जीक्यूटिव में ये लॉज फॉलो नहीं करेंगे और जस्टिस भी सबवर्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि भले ही संविधान में इसके लिए कुछ लिखा ना हो, लेकिन यह मूल स्रोत से असंवैधानिक है और इसका पूरा जायजा लेना चाहिए भाजपा को। ऐसा रॉन्ग प्रेसिडेंट्स करते हुए पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और संविधान और राष्ट्र का जो भविष्य है उसको इस तरह से जो है खतरे में नहीं लाना चाहिए। जी शुभम जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर अंकों की गणित की यहाँ पर बात की जाए तो उसके अनुसार वो पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से सही है। शायद इसी वजह से चाहे वो शिवसेना को सौंपा गया, जो शिंदे खेमा हो उसको सौंपा गया मुख्य विभाग, या फिर यूपी और बिहार के जो सांसद हैं उन्हें मुख्य पद दिया गया है, विपक्षी पार्टियों को एक सिरे से किनारे करते हुए।
देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात है। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके कितने विधायक अभी है पश्चिम बंगाल विधानसभा में। दूसरी बात, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है कि वो लोग एक बिल के ऊपर, एक कॉज के ऊपर डेलिबरेट करे, डिस्कस करे, और अगर उनको लगे कि ये वोट के लिए जाना चाहिए तो वो उसको, उस बिल को फ्लोर में प्रोड्यूस करते हैं कि वोट हो। हमने पहले भी देखा है कि भाजपा अपने इस संख्या के ऊपर निर्भर करके कैसे बुलडोज करके ले गई है पार्लियामेंट्री में बिल्स। हमने देखा था कि 3 फार्म लॉज, मेरे भाजपा के प्रवक्ता बहुत आसानी से फार्म लॉज के बाद से चूक गए, वो एड्रेस नहीं किए, लेकिन फार्म लॉज को हमने देखा था कि ध्वनि वोट के आधार पर कैसे बुलडोज किया गया था पार्लियामेंट्री हाउस में। उसके बाद फार्मर, जब किसान रास्ते पर आए, जब आंदोलन किए, फिर इस भाजपा की सरकार को ही वो 3 फार्म लॉज वापस लेने पड़े। तो ऐसे सरकार में जो ऑथोरिटेटिवली ऐसे बिल्स पास करती है, ऐसे स्टैंडिंग कमिटीज की संसद में जरूरत है कि वहां पर विपक्षी पार्टियां रहे, विपक्षी पार्टियों के नेता उसके सभापतित्व करे, और इस चीज पर, इस पूरे इशू पर अच्छे से डेलिबरेशन हो, हर साइड का ओपिनियन लिया गया जी हो और हर साइड से ये डेलिबरेट किया गया हो। अगर आप अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, अपने एलाइज को इसका सभापति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, कमेटी में भर भर कर रखेंगे, तो आप तो एक बिल पर, एक कॉज पर सिर्फ यस मैन मिलेंगे आपको, कि आप जो भी बोलेंगे, सरकार जो भी बोलेगा जी वही जी सच है, और साधारण इंसान का, कॉमन मैन का कोई ओपिनियन ही नहीं रहेगा। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों को एक बार बता दें कि 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब संसदीय स्थायी समिति में बदलाव के तहत विपक्षी दलों को 4 प्रमुख संसदीय पैनल में से किसी की भी अध्यक्षता नहीं दी गई है। इस बड़े फेरबदल से विपक्षी पार्टियों में रोष है, जिस खबर पर हम फिलहाल चर्चा कर रहे थे।